संतान के ओ सैया के कोई नहीं है बदनामी। पत्नी ने पति से कहा है हाथ जोड़ करके, हे पति दे महारानी पवर रेखा अपने पति महाराज उग्रसेन से समझा करके कहने लगी, पति देव घर में चाहे कितने भी दौलत से धन धाम से भंडार भरे हो, लेकिन अच्छा तब तक नहीं लगता है स्वामी जब घर में महलों में एक पुत्र खेलता हो। तब हाथी एक दंत बिना और ज्ञान एक संत बिना और कामिनी एक कंठ बिना लागते बिहुनी है। वैश्या एक रूप बिना और भाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना लागे छार सोनी है। स्वामी चाहे कितने भी दौलत सौरत से भंडार क्यों न भरे हो, जब तक घर में महलों में आंगन में एक पुत्र न खेलता हो, पुत्र रूपी दीपक न जलता हो, तब तक घर की मकानों की दीवारें खाने की दौड़ती हैं। इसलिए पति देव हरे सजना 6 लाख भरे हुए घर में मोती, खबर देखा है पति दे सैया 6 लाख भरे हुए घर में मोती, बिना बेटा के नहीं इज्जत राजा होती। है महाराज अरे सुन से मुखड़ा रानी धोती खाए धोती रे रानी धोती, हरी गति की नहीं वह राजा होती। पत्नी ने कहा है पति देव इस तरह से मर जाऊं मैं तो ज्यादा अच्छी रहूंगी। समाज की महिलाएं प्रजा की स्त्रियां मुझे बांझ कहती हैं, तुम्हें निर्वंशी कहती हैं। कोई कोई लोग तो ये कहते हैं दोनों का चेहरा सुबह सुबह अगर मिल जाए देखने के लिए तो शाम तक भोजन नहीं मिलता। इस तरह से जिंदगी नहीं मर जाना बेहतर होगा। महाराज बोले हैं उग्रसेन पत्नी पवर रेखा से ही, महारानी तुम तो बेमतलब में चिंता कर रही हो, चिंता करते करते हमें लगता है तुम्हारी उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी, तुम मर जाओगी।
संतान देना और न देना, देने के बाद में भी छीन लेना, ये भगवान के हाथ की लीला है। पवन रेखा, इसमें भला हम तुम क्या कर सकते हैं? चिंता में चिता में कोई बड़ा अंतर नहीं है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा आदमी को राख बना देती है। चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। इसलिए पवन रेखा, चिंता न करो। एक मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमको सम्मानित किया है श्यामवीर जी ने, जो जहाजपुर के रहने वाले हैं। श्यामवीर जी की ओर से हार आया है। कामना करते हैं